हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बाइक स्फेयर मार्केट स्टोर। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ यूनिक है। ये आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे बना रहा हूँ मैं। आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कुछ कस्टमर्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया है। एक्चुअल में होता कैसा है कि आप लोगों को हर सेलर सिर्फ फॉगलाइट्स सेल करने में लगा है या कुछ भी पार्ट्स को सिर्फ सेल करने में लगा है। बट आप लोगों को क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा है, एक्स वाई जेड, वो चीज़ों से किसी को नहीं मतलब है। ये चीज़ मैंने नोटिस कर लिया है मार्केट में। और काफ़ी ज़्यादा हम यही एक एक क्वेश्चन का हर कस्टमर को रिपीटेड आंसर दे के भी मतलब कितना बार दे सकते हैं हम भी। तो उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो के अंदर मेन टॉपिक क्या है वीडियो का मेन टॉपिक है जो आप लोगों को फॉगलाइट्स लेना होता है, उसमें कैसा है कि कितने टाइप्स के फॉगलाइट्स होते हैं और आप लोगों के लिए कौन सा फॉगलाइट सूटेबल है, कंफर्ट आप लोगों के लिए परफेक्ट है। फिर फॉगलाइट्स लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, हार्नेस का क्या काम है, हार्नेस आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप क्लैंप हो गया, स्विच हो गया, ओवरऑल पूरा चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो टोटल ये जो है वीडियो, इसके टोटल में 8 पॉइंट्स के हिसाब से आपको ये बताने वाला हूँ पूरा। तो फिलहाल अपना पहला हो गया, जैसे आप लोगों को फॉगलाइट्स लगाने के लिए कैसा क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो जो फॉगलाइट्स हो गया, एक एक में अगर आप विदाउट हार्नेस लगा रहे हैं तो आप लोगों को क्या 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 लगेगा, फॉगलाइट्स लगेगा, स्विच लगेगा और क्लैंप लगेगा। ये 3 प्रोडक्ट के सेट हो गए जिससे आप लोगों के फॉगलाइट्स लग जाएंगे विदाउट हार्नेस आप लगा रहे हैं। तो आपको विथ हार्नेस चाहिए तो विथ हार्नेस में आपको फॉगलाइट्स चाहिए, हार्नेस चाहिए, हार्नेस के अंदर स्विच इंक्लूड होता है, और क्लैंप चाहिए। इसमें ये 3 हो गया। तो विथ हार्नेस जिनको चाहिए वो 3 अलग हो गए, और विदाउट हार्नेस चाहिए जिनको वो 3 अलग हो गए। बरोबर। अब उसके बाद हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फॉगलाइट्स। फॉगलाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो फॉगलाइट्स के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक स्पॉट होता है, एक स्प्रेड होता है, और एक में स्पॉट प्लस स्प्रेड दोनों आती है। अब ये हो कैसे गया? जैसे समझिए जो फॉगलाइट्स के अंदर लेंस है, लेंस लगा हुआ है, तो जो फॉगलाइट्स के अंदर लेंस लगा हुआ है वो स्प्रेड हो गया है। लेंस वाले जो फॉगलाइट्स आते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, वाइड एरिया कवर करते हैं। जो स्पॉट वाले फॉगलाइट्स हैं, जो मीन्स विदाउट लेंस आते हैं, प्लेन होते हैं, वो स्प्रे ये अपना है, ये स्पॉट हो गए। स्पॉट मीन्स, और स्पॉट और स्प्रेड में पहले आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो विदाउट स्पॉट ये स्प्रेड वाले होते हैं, वो भी आप समझ लीजिए आपका 2 लेन का हाईवे जो है उसको आराम से कवर कर सकते हैं, जो आपके ये स्पॉट वाले फॉगलाइट्स होते हैं। बरोबर। और जो स्प्रेड वाले फॉगलेट्स होते हैं वो कम से कम 4 लेन कवर करते हैं, काफी वाइड एरिया कवर करते हैं। बरोबर। जो स्प्रेड वाले फॉगलेट्स होते हैं वो ज्यादा एरिया, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं। नहीं, जो स्पॉट वाले फॉगलेट्स होते हैं वो काफी लॉन्ग एरिया कवर करते हैं। अभी ओवरऑल हर चीजें मैं आपको दिखा के भी एक्सप्लेन भी करूंगा। उसके बाद ये हो गया। और प्लस एक अभी फॉगलेट्स आने लगे, स्पॉट प्लस स्प्रेड, नॉर्मल प्लस उसी के अंदर लेंस भी लगा होता है, तो स्पॉट प्लस स्प्रेड दोनों उसके अंदर आने लग गए हैं। टॉपिक नंबर 4, पावर ऑफ फॉगलाइट्स। फॉगलाइट्स कितने पावर्स के आते हैं और उसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए? तो गाइस, एक आता है अपना 20-20-40 वैट, एक आता है 40-40-80 वैट, और एक आ गया अभी 30-30-60 वैट, और अपना हो गया 50-50-100 वैट आता है। और उसके बाद 60-60-120 आता है, और 70-70-140 आता है। अभी तक फिलहाल इतने आते हैं, 140 वैट्स तक आते हैं। तो अभी आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप रूरल एरिया से हैं, विलेज साइड से हैं, जहाँ पे कुछ भी लाइट्स नहीं रहती, तो वहाँ पे आपको 40 वैट का इनफ है। 40 वैट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक लाइट नहीं होती है। आप एक और चीज़ समझिए, जो फॉगलाइट्स रहते हैं, आप ऐसा मेट्रो वगैरह सिटी में रहते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है, तो अपना फॉगलाइट्स का जो पावर होता है और जो स्ट्रीट लाइट्स के पावर होती है, उसके वजह से उसका आउटपुट रोड पे नहीं दिखता है। लेकिन आप वही फॉगलाइट्स ना रूरल एरिया में, विलेज साइड में यूज करेंगे, जहाँ पे कुछ भी उसका आपका लाइट वगैरह नहीं है, तो वो पावरफुल इतना अच्छा रिस्पॉन्स करेगा जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, उतना अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, अंधेरे में ले जाके उसका लाइट वगैरह मतलब वीडियोस बनाते हैं। तो वो हिसाब से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये हो गया। तब जो आप रूरल साइड से हैं, आप लोगों को 40 वैट या 60 वैट इनफ हो गया। ये पेयर की बात कर रहा हूँ, 20-20-40 वैट, 30-30-60 वैट, ये आपको लोगों को इनफ हो गया, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा ये। बरोबर। उसके ऊपर आप सिटी एरिया में है और आपको सिटी की यूज है, और नॉर्मली आप हाईवे पे जाते हैं, राइड वगैरह नहीं करते हैं, और हाईवे पे आप
60 के स्पीड तक चलते हैं, 40 60 70 तक, तो 80 वैट का फॉगलाइट्स है वो भी आप लोगों के लिए गुड है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये फॉगलाइट्स होते हैं ये जितना पावरफुल है वो तो ठीक है, लेकिन आप कितने स्पीड में गाड़ी चलाते हो ये भी बहुत मैटर करता है इसके अंदर। ये कोई चीज़ कोई सेलर नहीं बताते और ये कोई नोटिस नहीं करता। क्यों? आप समझिए, आप समझिए कोई फॉगलाइट्स लगाया आपने, 40 वैट्स का फॉगलाइट्स लगाया, तो 40 वैट्स का जो उजाला दे रहा है ठीक है, तो वो उजाला कैसा रहता है, आप जब ना 30-40 की स्पीड पे चलेंगे, स्लो चल रहे हैं ना, तो आपको दिखता है क्लियर। नहीं, जब आप स्पीड आप बढ़ा के देखिए 70 के स्पीड 80 के स्पीड पे चलिए, उसका कुछ भी आउटपुट नहीं रहेगा। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अब ये मैं सिटी के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, सिटी और हाईवेज के लिए। सिटी और हाईवे पे तो ऑलरेडी हम लोग 40 वैट्स नहीं रिकमेंड करते हैं किसको, मिनिमम 80 वैट्स बोलते ही है, ना तो उससे कम। अभी 60 आ गया, 60 भी आज जा सकते हैं, इन 40 कुछ काम का नहीं रहता है, वो हम बताते हैं कस्टमर लोग को। 40 वैट सिटी के लिए इनफ है और रूरल एरिया के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाईवेज पे भी अगर आप एक 60 के स्पीड तक चलते हैं तो 40 वैट्स ठीक है, उसके ऊपर जाते हैं तो आपको मिनिमम 80 वैट्स लगाना जरूरी है, बराबर। अब उसके ऊपर आ गया 120 वैट और 140 वैट। 120 वैट और 140 वैट्स किसको लगता है, जो राइड मारते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, उनको क्या रहता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डे नाइट वो रन करते हैं, और प्लस उनको लंबा एकदम कवरेज चाहिए रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तभी तो आप, क्योंकि आप चला रहे हैं, थक रहे हैं वगैरह वगैरह, एवरीथिंग, हर चीज़ों का इसमें है महत्व, अगर आप प्रॉपरली आप समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो ये हो गया पूरा कि मतलब किसको कौन सा फॉगलाइट्स लेना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और आपको मेन आपका है कि लाइक आप समझो, जो आपको मैं बता दिया, अगर आप स्पॉट फॉगलाइट्स ले रहे हैं वो भी 2 लेन आराम से कवर करता है, एक फॉगलाइट एक लेन, एक फॉगलाइट एक लेन, दोनों लेन आराम से आपको कवर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्पॉट की नीड है या स्प्रेड की नीड है। और जो स्पॉट वाली फॉगलाइट्स है उनका डिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है, कवरेज डिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है। और जो स्प्रेड वाले फॉगलेट्स हो गए वो वाइड एरिया बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस उनका ज़्यादा वो कवर नहीं करते हैं। और जो स्प्रेड वाले फॉगलेट्स हो गए आराम से 4 लेन तो आराम से वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि उनका वाइड एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा रहता है। टॉपिक नंबर 4, टाइप्स ऑफ हार्नेस। हार्नेस के कितने टाइप्स होते हैं? तो हार्नेस के टाइप्स के आप समझ लीजिए, जैसे कि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, हार्नेस के 2 ही टाइप्स होते हैं। एक होता है ओनली सिंगल कलर और डबल कलर। सिंगल कलर मीन्स जो फॉगलाइट्स वाइट कलर में होते हैं लेकिन उनको येलो करने के लिए कैप लगता है उसके ऊपर, वो सिंगल कलर हो गए, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ व्हाइट को रन करने के लिए 2 वायर होता है, और येलो करने के लिए ऊपर से आप कवर लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे तो येलो हो जाता है। और डबल कलर इनबिल्ड होता है व्हाइट येलो, तो उसके लिए 3 वायर वाला हार्नेस लगता है। तो 2 वायर वाला हार्नेस और 3 वायर वाला हार्नेस, ये 2 ही टाइप्स के हार्नेस आते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, सिंगल कलर वाले में भी विदाउट फ्लैशर विथ फ्लैशर, और डबल कलर वाले में भी विदाउट फ्लैशर और विथ फ्लैशर। बस ये 2 टाइप्स के हार्नेस आते हैं। इसमें आपको कैसा नीड है, आपको सिंगल का, आपको क्या हार्नेस लेने से पहले क्या देखना है, आपका फॉगलाइट सिंगल कलर है या डबल कलर है, मीन्स फिल्टर लगता है उसके ऊपर, तो इनबिल्ट सिंगल कलर है, येलो करने के लिए फिल्टर लगता है, तो वो सिंगल कलर में आ जाता है सिंगल कलर। फिर दूसरा हो गया डबल कलर, बरोबर। उसके बाद आपको विथ फ्लैशर चाहिए, विदाउट फ्लैशर चाहिए, बस इतना सा आपको नीड देखना है। उसके हिसाब से आप पूरा फिर डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा हार्नेस चाहिए। फिर आप लोगों को दूसरा स्टेप्स आता है क्लैम्प्स। क्लैम्प्स कितने टाइप्स के आते हैं? तो क्लैम्प्स में मेरा जहाँ तक आइडिया है अभी तक टोटल 3 टाइप्स के क्लैम्प्स आते हैं, मतलब 2 ही टाइप्स के आते हैं। अभी समझ लो मेनली 2 टाइप्स के आते हैं। एक 4 क्लैम्प, आगे जो लेग गार्ड होता है उसके ऊपर लगने वाला क्लैम्प 4 क्लैम्प, और दूसरा लेग गार्ड का क्लैम्प, जो लेग गार्ड होता है उसके ऊपर लगने वाला क्लैम्प। ये 2 टाइप्स के क्लैम्प आते हैं। और इसके बाद एक अभी यूनिवर्सल क्लैम्प आया है, बट वो कुछ गाड़ियों में बैठता है, कुछ गाड़ियों में नहीं बैठता है, तो इसलिए उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल 2 ही क्लैम्प है, एक 4 क्लैम्प और एक लेग गार्ड क्लैम्प। टाइप्स ऑफ स्विच, जो स्विच होते हैं, स्विच में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक स्विच आता है ओनली ऑन ऑफ, एक स्विच आता है, अभी समझिए स्विच का कैसा नीड है आपको, इसमें भी बहुत बड़ा रोल हो गया। सिंगल कलर वाले जो फॉग लाइट्स हैं उसके अंदर ऑन ऑफ का स्विच लगेगा, ऑन ऑफ से आप उनको ऑपरेट कर रहे हैं, कलर आपको चेंज करना है तो फिल्टर लगा लिया आपने, बराबर। और उसके बाद अगर आप समझिए कि आपको ये दूसरा हो गया, अगर इनबिल्ड आपका व्हाइट और येलो दोनों इनबिल्ड है तो आपको कौन सा स्विच चाहिए, व्हाइट और येलो दोनों आपका अगर इनबिल्ड है तो आपको 3 वायर वाले स्विच चाहिए, ऊपर ऑन, सेंटर में ऑफ, फिर नीचे ऑन, ये 3 वाले चाहिए, जिससे ऊपर व्हाइट करे या येलो करे, या नीचे व्हाइट करे या येलो करे, या सेंटर में ऑफ हो जाएगा। ये टाइप्स के हो गए। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे कि ओनली ये
मतलब सादे भी आते हैं 120 रुपीज़ के, हैवी क्वालिटी के भी आते हैं 200+ आते हैं, वाटरप्रूफ आते हैं। और प्लस इसमें ऐसा होता है कि सिंगल स्विच भी ले सकते हैं, 2 in 1 भी आते हैं, बहुत टाइप्स के आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फॉगलाइट रिलेटेड है मैंने हर चीज़ें इंक्लूड कर दी और प्रॉपरली मुझे जितना नॉलेज था पूरा देने का कोशिश किया। अभी बाकी आप लोग बता सकते हैं, अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लाइक बोलने से तो काम नहीं चलता है। अभी देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, जो ये हो गया हमारा, ये इस पे देख सकते हैं लेंस है, इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस है। तो ये अपना हो गया स्प्रेड मॉडल, ये स्प्रेड में आता है, स्प्रेड मॉडल हो गया। ये हमारा कैटलॉग है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे कैटलॉग लिंक है, वहां पे जाके आप रिफर कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया, ये विदाउट लेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉग लाइट है, इसके ऊपर कोई लेंस वगैरह नहीं है और इसको येलो करने के लिए फिल्टर लगता है, बराबर। तो इसमें ये कैसा हो गया, ये स्पॉट में आता है, स्पॉट में आ गया ये। तो स्प्रेड वर्सेस स्पॉट मैंने बता दिया आपको। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी न्यू फॉग लाइट्स आए हैं, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है इसके अंदर, अभी अपडेट नहीं किया है, तो फिलहाल इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉग लाइट्स हो गए, तो ये सब ऊपर के एलईडी जैसे ये स्पॉट मॉडल हो गए। नीचे कंपनी 2 मॉडल 2 पीस 3 पीस ऐसे लेंसेस वाले दे रही है, तो ऊपर स्पॉट और नीचे स्प्रेड के लिए दोनों इनबिल्ड आने लग गए हैं, अभी आ रहे नए नए लेटेस्ट मॉडल हो। फॉग लाइट्स मैंने आपको बता दिया, अब मैं हार्नेस बता देता हूँ आपको। अभी देख सकते हैं ये हार्नेस हो गया अपना, तो ये एक सिंगल कलर वाले के लिए है, सिंगल कलर के लिए है। उसमें कुछ इस टाइप्स का स्विच आता है, इससे सिर्फ आप बंद चालू करेंगे तो इससे ऑपरेट होता है, तो जिससे आपका ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा आपका ये हार्नेस हो गया, इसमें देख सकते हैं आप 3 वायर हैं, तो इसमें एक वाइट के लिए कनेक्शन होगा, एक येलो के लिए होगा, और इसमें 3 वे वाला स्विच आता है जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं दोनों कलर। ये डबल वाला हार्नेस हो गया, डबल हार्नेस में एचजेजी में भी डबल हार्नेस आता है, इसमें स्विच इनबिल्ट रहता है, ऊपर भी स्विच है नीचे भी स्विच है, मतलब दोनों टाइप्स बटन है। ये हो गया। फिर दूसरा ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये टाइप्स का है हार्नेस, ये भी डबल कलर के लिए, इसमें भी 3 वायर वाले आते हैं। ये हार्नेस भी हो गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्विचेस। यहाँ पे आप स्विचेस देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्विच आता है सिर्फ ऑन ऑफ के लिए, ये 60 रुपीज़ का है। इसमें आप CNC में रेड कलर का स्विच है, ऑन ऑफ कर सकते हैं जिससे आप। फिर ये मैं बोल रहा था डबल कलर के लिए, इसमें देख सकते हैं आप ऊपर भी है नीचे भी है और सेंटर में वाइट येलो या वाइट, और सेंटर में ऑफ। जैसा आप ऑपरेट करेंगे वही हिसाब से ये स्विच हो गया। फिर ये स्विच हो गया, इसमें भी ये सादे में हो गया, जिसको डबल में सादे में चाहिए, लेफ्ट राइट करते और सेंटर में ऑफ। फिर ये 2 in 1 वाला स्विच हो गया, एक में 1 साइड वाला स्विच है और दूसरे में डबल कलर के लिए स्विच है। मतलब स्विचेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा, सिर्फ ऑन ऑफ आते हैं और दूसरे ऑन ऑफ ऑन, तो हिसाब से आते हैं जैसा आपको चाहिए। अब फोर्क माउंट की बात कर रहे थे, अभी देख सकते हैं ये यूनिवर्सल फोर्क माउंट है, ये एक्सपल्स में बैठ जाता है क्योंकि इसकी हेडलाइट छोटी है, तो वहाँ पे आप इसको बैठा के फॉगलाइट को माउंट कर सकते हैं। बट जिसका हेडलाइट बड़ा रहता है तो उसमें ये थोड़ा माउंट करने में तकलीफ होता है। ये वाला हो गया। दूसरा ये मीटियोर के लिए है, आप देख सकते हैं मीटियोर में है, ये मीटियोर में लगता है अपना फोर्क माउंट है मीटियोर के लिए। ये फोर्क माउंट है, यहाँ पे फोर्क पे लगता है, आरी मीटियोर हो गया, हाइनेस हो गया। कुछ गाड़ियों के लिए फोर्क माउंट आता है, ऑल बाइक्स के लिए फोर्क माउंट नहीं आता है। ये हिमालयन के लिए हो गया फोर्क माउंट। फिर लेग गार्ड का नॉर्मल माउंट हो गया, जिनका बजट लो है उनके लिए ये। फिर हिमालयन का फोर्क माउंट हो गया। फिर हम इसकी बात कर रहे थे, ये लेग गार्ड माउंट हो गया, यूनिवर्सल लेग गार्ड, ऑल बाइक्स के लिए लगाने के लिए लेग गार्ड माउंट हो गया। ये BSDDP में भी आता है, ज़्यादा करके हम लोग HOG का रिकमेंड करते हैं। तो फॉग लाइट, हार्नेस, क्लैम्प, माउंट और स्विच, ये जो चारों चीज़ें हैं, ये कैसे कैसे यूज़ होता है, क्या है, ओवरऑल मैंने पूरा बता दिया। मे भी मुझे जहाँ तक आइडिया है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग में भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और मेन रह गया हार्नेस के लिए, तो हार्नेस का रोल ऐसा है कि हार्नेस आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेन चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जो हार्नेस है, हार्नेस में कैसा रहता है कि
कि आप समझिए, मतलब बहुत लोगों का मैं देखा है कि वो लोग बोलते हैं हार्नेस मत लीजिए, बट ऐसा नहीं है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ हार्नेस लीजिए नहीं लीजिए। अब मैं आपको मेन चीज़ समझी देता हूँ। जैसे जो नॉर्मल बाइक्स आती हैं, नॉर्मल बाइक्स में कैसा रहता है, 4 LB की बैटरीज रहती है। जो 100 100 सीसी या 125 सीसी तक जो बाइक्स होती है उसमें 4 LB की बैटरी रहती है, 4 या 5 की बैटरी रहती है। तो उसमें आप ना विदाउट हार्नेस 80 वैट तक फॉगलाइट लगा सकते हैं विदाउट एनी इशू, बराबर। अगर वो बाइक में आपको 80 के ऊपर लगाना है, 80 वैट के ऊपर का फॉगलाइट्स लगाना है आपको, तो उसके अंदर आपको ना ये क्या बोलते हैं, हार्नेस लगाना पड़ेगा। हार्नेस क्यों लगाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हार्नेस के अंदर रिले इनबिल्ड होता है। तो रिले इनबिल्ड होने की वजह से क्या होता है, हार्नेस 2 जगह से पावर लेता है, एक पीछे बैटरी से लेता है और एक स्विच से लेता है। तो 2 जगह के पावर को वो ये करके मिक्स करके ओवरऑल जो भी होगा उनका कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से वो फिर फॉगलेट्स को पावर देता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लाइक आप बहुत सेलर्स होते हैं जो 120 वैट्स का भी फॉगलेट्स नॉर्मल बाइक्स में इंस्टॉल करवा देते हैं। बट क्या होता है बाद में जब वो फॉगलेट्स ऑन करते हैं तो उनकी बैटरी ड्रेन होने लगती है या लॉन्ग टर्म में बैटरी जल्दी खराब होती है। तो उसके लिए हार्नेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे सेलर्स को बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने हार्नेस लगा के दिया है, फॉगलेट्स उन्होंने कहीं और से लगवाया है और हार्नेस मैंने उनकी गाड़ी में इंस्टॉल करके दिया है। तो हार्नेस लगाने का जो पहले प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी वो बाद में फेस नहीं करनी पड़ी कभी। तो ये मेरा बोलना है। अगर आप 80 वैट का फॉगलाइट्स नॉर्मल बाइक्स में लगा रहे हैं विदाउट हार्नेस तो नो इशू। उसके ऊपर का अगर आपको फॉगलाइट्स लगाना है, आपकी गाड़ी में 120 वैट या 140 वैट वो भी लगता है उसमें, लेकिन उसमें आपको हार्नेस 101% जरूरी है। और आप उसके ऊपर की फॉगलाइट्स लगा रहे हैं, सॉरी उसके ऊपर का जो ये बाइक है उसमें लगा रहे हैं आप, जैसे 150 की जो बाइक्स होती है उसमें 7 LB का बैटरी होता है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो 9 LB का बैटरी होता है। तो वो सब केस में आप कोई भी फॉगलाइट्स लगाइए विदाउट हार्नेस लगाइए, नो इशू। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ये चीज़ अभी जस्ट मुझे क्लिक हुआ है। जैसे कि आप समझिए मैं ये वर्क कैसे करता है सिस्टम। छोटा बैटरी है, छोटे बैटरी को चार्ज करने के लिए कंपनी भी छोटा ही चार्जर देती है, बरोबर। अब आप बड़ा फॉगलाइट्स लगा रहे हैं तो बड़ा फॉगलाइट्स जब आप ऑन करेंगे तो पावर तो उसका कंज्यूम होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन जब ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो चार्जर तो उसका छोटा है ना, चार्जर तो छोटा है तो चार्जर उसको रिचार्ज भी तो करना चाहिए बैटरी को। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। और वही आप हार्नेस लगा दे रहे हैं तो उसमें कैसा हो रहा है, बैटरी के ऊपर पावर लोड कम पड़ रहा है। तो लोड कम पड़ने की वजह से कम यूज हो रहा है और कम यूज होने का देखो चार्जर भी रिचार्ज करता है। ये मेरा थॉट्स है और ये कहीं ना कहीं वर्क करता है। ये मैंने पूरा रिसर्च करके पूरा बता रहा हूँ आपको। अभी लाइक मैंने वीडियोस तो वगैरह नहीं बना पाया, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर अर्जेंट बेस पे आते हैं एकदम और उनको तुरंत इंस्टॉल करके चाहिए, तो बेस पे हम भी अगर फ्री हैं तो बना लेते हैं, नहीं तो नहीं बना पाते। तो मे भी मेरे हिसाब से पूरा ओवरऑल जितना भी मुझे नॉलेज था मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। और कुछ रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिए। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद अप्रॉक्स 1 मंथ का पूरा रिसर्च किया है मैंने, फिर ये आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरा जो चीज़ें हैं पूरा बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे अपना जो भी क्वेरीज आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो नीचे कैटलॉग लिंक दिया है, कैटलॉग पे क्लिक करके वहाँ से आप फॉलोअप ले सकते हैं, देख सकते हैं ओवरऑल पूरा चीज़ें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।